सिंध काबीना ने सानिया गुल प्लाजा में शहीद होने वालों के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए फी कस देने की मंजूरी दे दी। सानिया गुल प्लाजा में मुतासर होने वाले दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए किचन और यूटिलिटी अखराजात के लिए कमिश्नर के जरिए अदा किए जाएंगे। सिंध हुकूमत मुतासरा दुकानदारों को 1 करोड़ रुपए बिला सूद कर्ज फराहम करेगी। वजीर आला सिंध ने कहा कि हुकूमत सूद की अदायगी की जिम्मेदारी खुद लेगी। तमाम मुतासरा दुकानदारों को 2 माह के अंदर कारोबार शुरू करने के लिए दुकान की सहूलत दी जाएगी। किसी भी जान की कोई कीमत नहीं, मुआवजा जान वापस नहीं ला सकती। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सिंध हुकूमत ने जान बहक होने वालों की वर्सा के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। दुकानदारों को कारोबार शुरू करने के लिए 5-5 लाख और मुतबादिल जगह देने की मंजूरी दी गई। जो माली नुकसान पर तखमीना लगेगा उस पर भी बात की गई है। सिंध हुकूमत रोज़े अव्वल से ताजरों के साथ है। काबीना ने सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। मरकजी तंजीम ताजरानी पाकिस्तान की वफ्द का आबाद हाउस का दौरा। वफ्द के चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी से मुलाकात हुई। वफ्द में तंजीम के सदर मोहम्मद काशिफ चौधरी, सीनियर नायब सदर शेख हबीब और दीगर अहदेदारान शामिल। गुल प्लाजा सानहे के मुतासरीन की बहाली और इमदादी इक़दामात पर तफसील तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन आबाद की गुल प्लाजा मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सिंध हुकूमत से मुश्तरका कोशिशों की अपील। कहा कि फायर सेफ्टी की मौसर नफाज के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल MQM के रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने के मौक़िफ़ पर कायम। कहा कि सिंधु देश का नारा लगाने वालों से तो सिक्योरिटी नहीं ली गई, लेकिन कराची की तरक्की में हिस्सा लेने वाले रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेना समझ से बाहर है। वफाक पूरी तौर पर कराची को अपने कंट्रोल में ले। कराची रेवेन्यू इंजन है और सबको कमा कर खिलाने वाला शहर है। मुस्तफ़ा कमाल ने मजीद कहा कि हम वो लोग हैं जिन्होंने गलत काम पर अपना लीडर ही पार्टी से निकाल दिया। शोशा छोड़ा गया तो MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ली गई। MQM वालों को जितनी सिक्योरिटी सिंध में मिली उतनी वफाक में भी नहीं मिलती। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल को 10-10 अहलकार दिए गए हैं। MQM का जो भी रहनुमा मजाज है उसको सिक्योरिटी मुयस्सर है। जिसको सिक्योरिटी चाहिए तो हुकूमत को दरख्वास्त दे, सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं। सानिया गुल प्लाजा पर सियासत की गई। मुत्तहदा की सियासत अब दफन हो चुकी, अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की MQM के रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद। कहा कि कानून और सिक्योरिटी तकाज़ों के तहत सिक्योरिटी बदस्तूर फराहम की जा रही है। मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी इस्लामाबाद में हैं। सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। IG सिंध का भी वफाकी वज़रा की सिक्योरिटी वापस लेने से लाइल्मी का इजहार। बताया कि दोनों वज़रा को थ्रेट असेसमेंट कमेटी की सिफारिश पर सिक्योरिटी दी गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमेता अफजाल ने इस MQM वज़रा की सिक्योरिटी वापस लेने के दावों की तरदीद कर दी। कहा कि MQM के किसी वजीर या रहनुमा से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। सिक्योरिटी के मजाज अफराद के पास मुकम्मल हिफाजत मौजूद हैं। सिक्योरिटी सहूलियात कानून और प्रोटोकॉल के मुताबिक फराहम की जा रही हैं। MQM के इल्ज़ामात सियासी प्रोपेगेंडे पर मबनी हैं। कराची तरक्की ना करने की वजह कब्जा माइंडसेट है। शहरी समझते हैं कि इस शहर का कोई वारिस नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 17 साल से सिंध पर हुकूमत कर रही है। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट 2016 में शुरू, आज तक मुकम्मल ना हुआ। रेड लाइन मंसूबा शहरियों के लिए तबाही का बाइस बना। 1 फरवरी को शाहरा फैसल पर जीने दो कराची मार्च होगा। शहर के मसाइल के हल और कराची की तरक्की के लिए अवामी हिमायत तलब की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। चेयरमैन राना मशहूद ने वज़ीर आज़म को यूथ प्रोग्राम और लैपटॉप स्कीम पर ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म का यूथ प्रोग्राम के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। कहा कि नौजवानों की तालीमी काबिलियत में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत नौजवानों की हुनरमंदी और इस्तेदादकार में मज़ीद बेहतरी के लिए हर मुमकिन वसाइल बरवहकार लाएगी। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा और लंदन से ज्यादा महफूज मुल्क है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी का सेनेट दाखिला कमेटी में गाड़ियों के काले शीशों पर पॉलिसी ना होने का इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि बैरून मुल्क काले शीशों के लिए इजाफी फीस ली जाती है, यहाँ भी फीस मुकर्रर की जाए। पॉलिसी के बगैर कार्रवाइयाँ, शहरियों पर 50,000 रुपये जुर्माने आयद किए जाने पर सवालात।
चेयरमैन कमेटी ने सवाल किया कि पॉलिसी नहीं तो जुर्माने किस बुनियाद पर। तराल चौधरी ने जवाब दिया कि एक्साइज एक्ट के तहत काले शीशों पर कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान और गाना के दरमियान पहली दो तरफा सियासी मुशावरत का इनेकाद। सियासी मुशावरत के दौरान 2 मुफाहमत याददाश्तों पर दस्तखत। अगला दौर सियासी मुशावरत अगले साल इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी खारजा हमीद असगर खान ने की। दोनों ममालिक के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक़ किया गया। वज़ारत खारजा के मुताबिक इदारा जाती बातचीत से 2 तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने रमज़ान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी। पंजाब के 42 लाख मुस्तहिक़ खानदानों को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। नादार अफराद को रमज़ान में निगहबान कार्ड्स मुहैया किए जाएंगे। कार्ड के जरिए बैंक ऑफ पंजाब ब्रांच लेस बैंकिंग एजेंट से कैश हासिल किया जा सकेगा। कार्ड के जरिए वन लिंक नेटवर्क ATM से भी कैश हासिल किया जा सकेगा। पंजाब भर में राशन कार्ड होल्डर्स को माहाना 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केस का महफूज फैसला सुना लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले में कहा गया कि केस के मुकाबले में समाअत होने पर एतराज़ात मुस्तरद किए जाते हैं। 2015 में शामिल की गई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 4B बरकरार रखी जाएगी। हाई कोर्ट्स के सेक्शन 4C से मुतालिक फैसले जुज़वी तौर पर कलअदम करार दिए जाते हैं। फैसले में मजीद कहा गया कि पार्लिमान इनकम पर टैक्स लगाने के इख्तियार